हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आई होप आप इस माई सीक्वल सीरीज की ट्यूटोरियल्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको काफ़ी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारी समझ में आ रही होंगी, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी। तो आज के सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू टाइम पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो आज का टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन। ये तीन टर्म्स हैं, ये क्या है एक्चुअल में और ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम इनको, और एक्चुअल में इनको हम टेबल के ऊपर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और इनके बीच में तीनों बीच में डिफरेंस क्या है। तो उसके पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में वर्क बेंच के ऊपर इन तीनों को इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने टेबल्स के ऊपर। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक्चुअली में समझते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनर, इक्वी, नेचुरल ज्वाइन। In MySQL, natural join, equi-join, and inner join are used to combine rows from two or more tables based on related columns. MySQL के अंदर ये जो तीन ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन, ये हमारे मल्टीपल टेबल के अंदर रोज को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं based on some related columns. However, they differ in how they specify the relationship between the tables and the result they produce. और जब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये डिफर करते हैं कि ये टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं और क्या एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले एक बार डिस्कस करते हैं हम इनर ज्वाइन को, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर। लेकिन आज एक बार इसको डिफरेंस के तौर पे कि इनर में, इक्वी में और नेचुरल ज्वाइन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो उसको समझने के लिए पहले इनर ज्वाइन को डिस्कस करते हैं। द इनर ज्वाइन is the most common type of join. It returns only the rows that have matching values in both tables based on specified conditions. ये काफी कॉमन ज्वाइन की टाइप है इनर ज्वाइन, जो कि दो टेबल्स के अंदर से मैचिंग रो को ही फैच करवाती है हमारे एंड रिजल्ट के ऊपर बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। यू एक्सप्लिसिटली डिफाइन द ज्वाइन कंडीशन यूजिंग द ऑन क्लोज। हम एक्सप्लिसिटली अपने ज्वाइन के लिए ऑन क्लोज के अंदर अपनी कंडीशंस को डिफाइन करवा सकते हैं जिसके बेस पे हम अपने दो टेबल्स को मर्ज करवा रहे हो। इफ देर इज नो मैच द रोज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट सेट। जो डेटा दोनों टेबल्स के अंदर से मैच नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता उस कंडीशंस को जो हमने ऑन क्लोज के अंदर दी है, वो डेटा हमारे एंड रिजल्ट से एक्सक्लूड हो जाता है। और जब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम दो टेबल्स को या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं, इनर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन के केस में, तो उस केस में अगर उन टेबल्स के अंदर जिस कॉलम के भी आप पे हमें उस ज्वाइन को परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर वो कॉलम नेम सेम है उन टेबल्स के अंदर, तो हम ऑन क्लोज के बजाय यूजिंग क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यूजिंग क्लॉज का यूज करके देखा भी है अपने थ्योरेटिकल सेशन में भी और प्रैक्टिकल सेशन में भी। यहाँ पे भी आज के सेशन में भी हम दोनों चीजें परफॉर्म करके देखेंगे। तो इनर ज्वाइन का बेसिक सिंटैक्स क्या है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वन, इनर ज्वाइन टेबल टू, ऑन टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम। ये एक बेसिक सिंटैक्स हमारा इनर ज्वाइन का। अगर हम इनर कीवर्ड को ना भी यूज करें तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो माई सीक्वल सर्वर है इनर ज्वाइन को ज्वाइन ही ट्रीट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हम इनर ज्वाइन को कैसे दो टेबल्स के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। कंसीडर करके चलते दो टेबल्स यहाँ पे एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स। एक बार नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट के दो टेबल्स हैं, उनके अंदर क्या क्या डेटा, कौन कौन से कॉलम है। एम्प्लॉयज टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, तीन फील्ड है हमारे पास, तीन कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी। इसके अंदर हमारे पास तीन रिकॉर्ड हैं और तीन रोज के अंदर डेटा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास सेकंड टेबल है डिपार्टमेंट्स टेबल, जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। हम इनर ज्वाइन के थ्रू इन दो टेबल्स को ज्वाइन करवाने जा रहे हैं बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि जो कॉमन कॉलम है इन दोनों टेबल्स के अंदर डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास कॉमन कॉलम है। तो उसी कॉलम के भी आप पे हम इनर ज्वाइन के थ्रू अपने दोनों टेबल्स को ज्वाइन करवाते हैं और एंड रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेरी को हम कैसे राइट कर सकते हैं, सेलेक्ट emp डॉट एम्प्लॉय आईडी, emp डॉट एम्प्लॉय नेम, dpt डॉट डिपार्टमेंट नेम। फ्रॉम एम्प्लॉयज को हमने emp एक एलियास दिया है, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स को dpt एक एलियास दिया है, ऑन emp डॉट डिपार्टमेंट आईडी या dpt id, क्योंकि हमारे पास कॉलम का नाम क्या है dpt id, इक्वल टू dpt डॉट dept id
ऐसे ही हम इस क्वेरी को इन दो टेबल्स को ज्वाइन कराने के लिए राइट करवा सकते हैं, और हम अपनी राइट क्वेरी को इस क्वेरी के जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे अपने वर्कबेंच के ऊपर, तो हमारे पास एंड रिजल्ट ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये एंड रिजल्ट हमारा आएगा। जो एंड रिजल्ट आया एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड रिजल्ट में जैसे आप देख पा रहे हो हमारे पास हमने 3 कॉलम्स को का डेटा हमने फेच करवाया है इस इनर ज्वाइन के साथ में, एम्प्लॉयमेंट आईडी या एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे जो हमारे ऑन क्लोज के अंदर जो हमने कंडीशन लगाई थी कि जहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयज टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल होगी, वही रिजल्ट हमारे वही मैचिंग रो हमारे पास एंड रिजल्ट के रूप में आएंगे। तो ऐसे दो ही रो हमारे पास हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल्स के अंदर सेम है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 और 2 जॉन और जेन आए हैं हमारे पास। जॉन और जेन के जो डिपार्टमेंट आईडी हैं वो दोनों टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और दोनों सेम है, इसलिए हमारे पास ये एंड रिजल्ट के रूप में दो रिजल्ट यहाँ पे आए हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार क्या है। ओनली द रोज with matching department ID in both tables are written, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। एलिस डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 103 एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 104 आर एक्सक्लूडेड बिकॉज देयर इज नो मैच। जैसे एम्प्लॉय टेबल में क्या है, एलिस है एक रिकॉर्ड, उसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है 103 है, जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 103 आईडी डिपार्टमेंट की आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास क्या है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है 104, वो हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये रिकॉर्ड हमारे एंड रिजल्ट से डिस्कार्ड हो गए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है एक बार उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या है? इक्वी ज्वाइन इज ए टाइप ऑफ इनर ज्वाइन वेयर द ज्वाइन कंडीशन इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, यानी कि इक्वल साइन के उस पे। इक्वी ज्वाइन कोई अलग से कोई वेरिएंट नहीं है हमारे पास ज्वाइन का, ये इनर ज्वाइन की ही एक टाइप है। और यहाँ पे जब हम कंडीशंस बेस पे जब हम ज्वाइन करवाते हैं तो वहां पे हम इक्वलिटी को चेक करते हैं। इट इज नॉट ए सेपरेट ज्वाइन टाइप इन माईसीक्वल बट रादर ए स्पेसिफिक केस ऑफ इनर ज्वाइन, जैसे हमने भी डिस्कस किया। The on clause uses the equality operators to match columns। हम on clause के अंदर हम इक्वलिटी या इक्वल साइन को यूज कर सकते हैं अपने कॉलम को मैच करवाने के लिए। सिंटैक्स क्या है इसका? सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। सिंटैक्स भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है जो हमारे पास इनर ज्वाइन का था, और यहाँ पे हम यूज भी क्या कर रहे हैं, इनर ज्वाइन को ही यूज कर रहे हैं अपने ज्वाइन की टाइप को शो कराने के लिए यहाँ पे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि इक्वी ज्वाइन कोई स्पेसिफिक सेपरेट टाइप नहीं है हमारे पास माईसीक्वल के अंदर, ये जस्ट एक सब टाइप कह सकते हो या इनर ज्वाइन का ही एक पार्ट है ये, जहां पे हम अपनी ज्वाइन कंडीशन के अंदर ऑन क्लोज के अंदर अपने इक्वलिटी साइन को यूज करते हैं दो कॉलम्स को इक्वलिटी मैच कराने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसका। यूजिंग द सेम एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स टेबल, जो हमने पिछले स्क्रीन में डिस्कस की, दो टेबल्स थे हमारे पास। Below query will give the same result as the inner join. Example, because equijoin is just a स्पेसिफिक केस ऑफ इनर ज्वाइन है, क्योंकि इक्वी ज्वाइन कोई अलग से वेरिएंट नहीं है ज्वाइन का, ये स्पेसिफिक केस है हमारे इनर ज्वाइन का। तो इस क्वेरी को भी हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास लास्ट स्क्रीन पे जो हमने क्वेरी डिस्कस की थी, ऑलमोस्ट वही क्वेरी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी इक्वल साइन था यहाँ पे भी इक्वल साइन है, तो हमारा इक्वी ज्वाइन को डिफरेंट टाइप नहीं है जो हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे, ये जस्ट क्या है एक इनर ज्वाइन का एक स्पेसिफिक केस है जहां पे हम अपने कॉलम्स को इक्वलिटी बेस पे मैच करवा रहे हैं। तो ये क्वेरी और जो लास्ट स्क्रीन पे क्वेरी थी दोनों सेम है, रिजल्ट भी दोनों का इस क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट भी सेम ही आ रहा है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्योंकि हमने क्वेरी में डिफरेंस कुछ नहीं दिख रहा आपको। जैसे देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट emp डॉट एम्प्लॉय आईडी, emp डॉट emp टाइप एम्प्लॉय नेम, dpt dot department name from employees emp inner join departments dpt on emp dot department id equal to dpt dot department id। तो सेम क्वेरी है, जैसे आप पिछली स्क्रीन पे जाओगे सेम ही क्वेरी है यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे सेम क्वेरी है, सेम रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। बस डिफरेंस क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे अपने ओन क्लोज के अंदर इक्वी साइन को इक्वलिटी साइन को यूज कर सकते हैं। हालांकि हम अपने इनर ज्वाइन केस में भी सेम चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यूजिंग क्लोज का भी यूज कर सकते हैं, यूजिंग क्लोज का आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। बस एक एक स्पेसिफिक केस बताया गया है यहाँ पे कि इक्वी ज्वाइन एक स्पेसिफिक केस है हमारा इनर ज्वाइन का ही, नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं वहां पे, ना क्वेरी में डिफरेंस है ना एंड रिजल्ट में डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट जो वेरिएंट आती है हमारे पास नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली ज्वाइंस
टू टेबल्स बेस्ड ऑन कॉलम्स विद द सेम नेम एंड डेटा टाइप। नेचुरल ज्वाइन क्या है? हमारे दो टेबल्स को ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देता है बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम और कॉलम की नेम और टाइप जहां पे सेम हो। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लिसिट ज्वाइन कंडीशन। जैसे कि हमने इनर ज्वाइन के केस में देखा, इक्वी ज्वाइन के केस में देखा, हम ऑन क्लॉज के अंदर एक ज्वाइन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन एक्सप्लिसिटली मेंशन करवा रहे हैं वहां पे, लेकिन नेचुरल ज्वाइन के केस में हमें उस टाइप की कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती। इफ द टेबल्स हैव मल्टीपल कॉलम्स विद द सेम नेम द ज्वाइन विल यूज ऑल ऑफ देम। अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम के सेम नेम है टेबल्स के अंदर, जो जिन टेबल्स को हम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उस केस में वो उन सब को कंसिडर करके चलता है। इफ देर आर नो कॉलम कॉमन कॉलम्स इट रिटर्न ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो टेबल के अंदर कोई कॉमन कॉलम नहीं है और उन दो टेबल्स को हम नेचुरल ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में हमें एंड रिजल्ट देगा। सिंटैक्स क्या है हमारे पास नेचुरल ज्वाइन का? सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2। यहाँ पे जैसे आप देखोगे नेचुरल ज्वाइन टेबल 2 के बाद में हमने ऑन क्लोज के अंदर कोई ऐसी कंडीशन मेंशन नहीं करवाई ना, हमने ऑन क्लोज का यूज किया यहाँ पे। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं। यूजिंग दी सेम एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स टेबल, हम दोनों सेम टेबल्स को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। द रिजल्ट इज द सेम एज इनर ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन। इन दिस केस रिजल्ट यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन का भी सेम ही आएगा। नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली डिडक्ट्स द कॉमन कॉलम डिपार्टमेंट आईडी एंड ज्वाइंस द टेबल्स बेस्ड ऑन इट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचुरल ज्वाइन के केस में हमें कोई भी स्पेसिफिक कॉलम का नेम मेंशन नहीं करवाया यहाँ पे, जिसके बेस पे हम ये ज्वाइन परफॉर्म कराना चाहते हैं। इंटरनली नेचुरल ज्वाइन कॉमन कॉलम को डिडक्ट करता है दोनों टेबल के अंदर से, और उस कॉमन कॉलम के बिहाफ पे हमें ज्वाइन करा के दो टेबल्स का एंड रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे रिजल्ट सेम ही है, लेकिन क्वेरी में डिफरेंस है। यहाँ पे क्वेरी क्या है हमारे पास? सिलेक्ट ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट्स। बस इतनी क्वेरी को जब हम राइट करवाते हैं तो हमारे पास जो इनर ज्वाइन का और इक्वी ज्वाइन का जो रिजल्ट आया था, सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है। कुछ इनके जो बेसिक कॉमन डिफरेंसेस हैं, की डिफरेंसेस हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं इस टेबल्स के थ्रू। यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमने क्या कर रखा है, फीचर्स हैं, और हमारे जो तीन यहाँ पे ज्वाइन की टाइप हमने डिस्कस की थी, इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, वहां पे मेंशन किए हुए हैं। कंडीशन क्या है ज्वाइन की? यहाँ पे हमें इनर ज्वाइन में एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग यूजिंग ऑन और यूजिंग क्लोज, हमें अपने इनर ज्वाइन के लिए ज्वाइन कंडीशन को एक्सप्लिसिटली मेंशन कराना पड़ता है, या तो ऑन क्लोज के थ्रू या फिर यूजिंग क्लोज के थ्रू। इक्वी ज्वाइन में क्या है? यूज इक्वलिटी इन दी ऑन क्लोज। हम इनर इक्वी ज्वाइन के केस में क्या कर सकते हैं? अपने ऑन क्लोज के अंदर हमें इक्वल सिंबल के साथ में कॉलम्स की इक्वलिटी को चेक करना पड़ता है। लेकिन नेचुरल ज्वाइन में क्या है? ऑटोमेटिकली ज्वाइंस ऑन कॉलम्स विद द सेम नेम। हमें यहाँ पे कोई भी ज्वाइन कंडीशन स्पेसिफाई करवाने की जरूरत नहीं करती, ऑटोमेटिकली इंटरनली हमारा माई सिक्वल सर्वर नेचुरल ज्वाइन के केस में कॉमन कॉलम को डिटेक्ट करता है और उस बेसिस पे हमारा ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल, कैन यूज एनी कंडीशंस। इनर ज्वाइन हमारा क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल है और किसी भी कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। इक्वी ज्वाइन क्या है? लिमिटेड टू इक्वलिटी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे हम ऑन क्लोज के अंदर बस ये इक्वलिटी कंडीशन को ही यूज कर सकते हैं, और ये एक लिमिटेशन है इसकी। नेचुरल ज्वाइन क्या है? लिमिटेड टू कॉलम्स विद द सेम नेम। अगर हमारे पास टेबल के अंदर सेम नेम नहीं होगा तो उस केस में, जैसे हमने लास्ट स्क्रीन पे डिस्कस किया था, कि उस केस में हमारे पास वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें एंड रिजल्ट के रूप में देगा। और ये एक लिमिटेशन है इसकी नेचुरल ज्वाइन की, कि जब भी हम ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमारे पास जिन टेबल्स को हम ज्वाइन करवा रहे हैं वहां पे कॉमन कॉलम होना जरूरी है, और उस कॉलम की डेटा टाइप भी सेम होना जरूरी है। कॉमन कॉलम्स रिक्वायर्स एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिकेशन। इनर ज्वाइन के केस में हमें एक्सप्लिसिटली अपनी कंडीशंस को स्पेसिफाई करवाने के लिए वो कॉमन कॉलम के नेम की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिकेशन, ये भी सेम ही चीज है जो यहाँ पे इनर ज्वाइन को और इक्वी ज्वाइन केस में है। कॉमन कॉलम की नेचुरल ज्वाइन केस में ऑटोमेटिकली डिडक्ट्स कॉमन कॉलम, यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी ज्वाइन कंडीशन के लिए। रिजल्ट क्या आता है? रिटर्न्स ओनली मैचिंग रोज। इनर ज्वाइन केस में हमारा क्या आ रहा है? रिजल्ट ओनली मैचिंग रोज। इक्वी ज्वाइन केस में भी रिजल्ट ओनली मैचिंग रोज। और नेचुरल ज्वाइन केस में क्या है? रिटर्न्स ओनली मैचिंग रोज। ये भी सेम ही, क्योंकि रिजल्ट एंड रिजल्ट जैसे हमने देखा, तीनों को क्वेरी को परफॉर्म करवा के देखा हमने यहाँ पे लास्ट स्क्रीन पे हमने जब डिस्कस किया तीनों क्वेरी को, तो तीनों के अंदर रिजल्ट हमारा सेम ही आ रहा है। बस कुछ की डिफरेंसेस थे जो हमने अभी डिस्कस किया। फर्स्ट क्या था हमारे पास? कंडीशंस। इनर ज्वाइन में और इक्वी ज्वाइन में हमें
ऑन क्लोज को या यूजिंग क्लोज को यूज करके अपनी कंडीशंस को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करवाना पड़ता है, जिस कंडीशन के बेस पे हमें अपना ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। लेकिन नेचुरल ज्वाइन के केस में हमें ऐसी कोई कंडीशंस की जरूरत नहीं होती। हमारा जो इनर ज्वाइन फ्लेक्सिबल है, हर केस किसी भी केस में यूज किया जा सकता है। लेकिन इक्वी ज्वाइन क्या है, वो इक्वलिटी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और वो कुछ लिमिटेशन है उसकी। ऐसे ही नेचुरल ज्वाइन के लिए क्या होता है, हमें सेम कॉलम चाहिए टेबल्स के अंदर, तभी हमारा ये एग्जैक्ट जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है। अदरवाइज ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट देगा एंड रिजल्ट के रूप में। तो ये कुछ की डिफरेंसेस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। यूज केस क्या क्या है इनके, कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इनको हम। यूज इनर ज्वाइन व्हेन यू नीड फुल कंट्रोल ओवर द ज्वाइन कंडीशन। अगर हमें अपने ज्वाइन कंडीशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए तो उस केस में हम इनर ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। यूज इक्वी ज्वाइन व्हेन यू स्पेसिफिकली वांट्स टू ज्वाइन टेबल्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी। अगर हमें अपनी टेबल्स को इक्वलिटी बेस पे ज्वाइन करवाना तो उस केस में हम इक्वी ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। द नेचुरल ज्वाइन व्हेन द टेबल हैव कॉलम्स विद द सेम नेम एंड यू वांट टू सिंप्लीफाई द क्वेरी। अगर हमारे पास दो टेबल्स के अंदर सेम नेम है कॉमन कॉलम्स का, जिसके बेस पे हम अपना ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम नेचुरल ज्वाइन को यूज करके अपनी क्वेरी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन हमें एंड रिजल्ट सेम ही देता है अगर हमारे पास कुछ कॉमन कॉलम है हमारी टेबल्स के अंदर। तो ये थ्योरेटिकली हमने इन तीनों को डिफरेंस को डिस्कस किया, तीनों को देखा भी एक्चुअल में हम इन तीनों में कैसे अपनी क्वेरी को राइट कर सकते हैं और कौन कौन से की डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली भी समझने के लिए एक बार वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और हम इनके ज्वाइन ज्वाइन के यूज को अपने वर्क बेंच के ऊपर समझते हैं कि एक्चुअल में हम कैसे इनको अपनी टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके लिए एक बार अपने वर्क बेंच के ऊपर रूट क्रेडेंशियल के थ्रू अपने कनेक्शन के अंदर एंटर करते हैं और एक बार समझते हैं। इन तीनों के यूज को समझने के लिए मैंने क्या किया था कि पहले मैंने एक अपने टेस्ट डीबी के अंदर दो टेबल्स क्रिएट की, जैसे हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट, मैंने दो टेबल क्रिएट किए यहाँ पे। अगर इनमें आप देखोगे, इनको सेलेक्ट चला के देखते हैं, दोनों के ऊपर कुछ डेटा इंसर्ट किया हुआ मैंने इस सेशन से पहले, ताकि हमारा कुछ टाइम सेव हो उसके। हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर दो कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। वहां पे हमारे पास डेटा है, डिपार्टमेंट नेम क्या है, एचआर है, आईटी है, एमटीडी या मेंटेनेंस कह सकते हैं उसको। ऐसे ही इंप्लॉय टेबल के अंदर मैंने कुछ डेटा इंसर्ट किया, जिसमें क्या है, इंप्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, इंप्लॉय नेम है, सिटी है, एज है, और यहाँ पे कुछ डेटा है। तो यहाँ पे हमारे पास इंप्लॉय टेबल के अंदर 6 रोज हैं और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 3 रोज हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपने इनर ज्वाइन को या फिर इक्वी ज्वाइन को या फिर हम नेचुरल ज्वाइन को इन दोनों टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करवा के देखेंगे कैसे कर सकते हैं। सिलेक्ट, हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टार फ्रॉम इंप्लॉय इनर ज्वाइन। क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट, इनको एक एब्रीविएशन दे लेते हैं, डिपार्टमेंट को डी दे देता हूं मैं, इंप्लॉय को मैं दे देता हूं ई, और एक बार अपने यूजिंग, या तो ऑन कर लो या यूजिंग कर लो, क्योंकि क्या है, ऑन और यूजिंग हमारे इनर के अंदर प्रेफरेबल है किसी भी, क्योंकि हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन कॉलम है जो है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। अब एक बार इसको रन करवा के देखते हैं। हमने क्या किया है कि दोनों टेबल्स के अंदर से जो कॉमन हमारे पास डेटा मैचिंग रोज हैं वो हमने यहाँ पे फैच करवाई है। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने क्या करवाया है, दोनों टेबल्स के अंदर से कॉमन कॉलम्स हमारे पास, कॉमन डेटा हमारे पास क्या है कि डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6, ये क्या है इम्प्लॉय, और यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास डेटा क्या आया है, कॉमन डेटा हमारे पास ठीक है, क्योंकि कॉमन ही है हमारे पास, ज्वाइन करवा रहे हैं हम यहाँ पे इनर ज्वाइन के थ्रू देख रहे हैं कि दोनों टेबल्स के अंदर से जो कॉमन डेटा है हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन के रूप में एंड रिजल्ट के रूप में 6 रिजल्ट आए हमारे पास, क्योंकि इंप्लॉयज के अंदर 6 रिकॉर्ड हैं और वो 6 रिकॉर्ड हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स की जो डिपार्टमेंट आईडी हैं वो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखोगे, डिपार्टमेंट हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी रिपीटेड हो रही है, डुप्लीकेट है, दिख रही है आपको। क्यों दिख रही है, क्योंकि हमारे पास इंप्लॉयज टेबल के अंदर जो डेटा है वो मल्टीपल इंप्लॉयज सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। जैसे करण, हमारे पास करण की डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 1 है। अनिल की डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 1 है। पवन की डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 1 है। ऐसे हमारे पास पवन की, नहीं, मनीष की और हर्ष की डिपार्टमेंट आईडी सेम है। सुनील की डिपार्टमेंट आईडी
3 है, जो कि अकेला सुनील ही डिपार्टमेंट 3 के अंदर काम करता है। इसलिए हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या है, 6 रोज आई हैं, क्योंकि ये इंप्लॉइज किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कॉमनली यूज हो गया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म कराते तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कम आती, क्योंकि उससे उस केस में क्या होता, नहीं नंबर ऑफ रोज उतनी आती लेफ्ट ज्वाइन के साथ में भी, क्योंकि लेफ्ट टेबल हमारी क्या है, इंप्लॉय है। अगर राइट करवाते तो हमारे पास कम आता। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, इक्वी ज्वाइन, इनर ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन को डिस्कस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम उन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे, इसको एक्चुअली समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम अपने एम्प्लॉयज टेबल के अंदर कुछ डेटा को चेंज करते हैं। डेटा को चेंज कैसे कर सकते हैं, कि हम कुछ एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी को चेंज करके वो आईडीज डालते हैं जो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट ना करती हो। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपडेट करते हैं हमारे पवन की डिपार्टमेंट आईडी को हम यहाँ पे कर देते हैं 5। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सुनील की या फिर अनिल की डिपार्टमेंट आईडी को, नहीं मनीष की डिपार्टमेंट आईडी को भी हम क्या कर सकते हैं, 4 कर देते हैं यहाँ पे। ऐसे ही हर्ष की डिपार्टमेंट आईडी को भी 6 कर देते हैं यहाँ पे, और अपने एम्प्लॉयज टेबल को एक बार अपडेट करवाते हैं। अब दोबारा हम जब हमने जो इनर ज्वाइन को परफॉर्म करवाया था उसको एक बार दोबारा एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। हमें एक्चुअली में डिफरेंस पता लगा है कि हमारे पास डिफरेंस क्या है। अब हमारे पास देखो, मैचिंग रोज हमारे पास 3 आई है, क्योंकि अब हमने जो डेटा चेंज करवाया है, ये इम्प्लॉयज टेबल के अंदर कुछ इम्प्लॉयज की आईडी हमने यहाँ पे चेंज कर दी है, और जो इम्प्लॉय जैसे कि हर्ष की जो इम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 6 है, और ऐसे ही पवन की डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 5 है, ऐसे मनीष की डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 4 है, जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर वो डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आया है। पहले डिफरेंस क्यों नहीं समझ में आ रहा था हमारे पास, मैचिंग रोज क्या था, कि वो सारे के सारे डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास एग्जिस्ट करते थे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, इसलिए हमारे पास इंप्लॉयज टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड थे और हमारे पास जो एंड रिजल्ट फैच हो गया था 6 रोज, इसी वजह से हमारे पास आ रही थी वहां पे वो। तो उस डिफरेंस को समझने के लिए हमने क्या किया है, जस्ट हमने अपने इंप्लॉयज टेबल के अंदर कुछ इंप्लॉयज की डिपार्टमेंट आईडी को चेंज कर दिया है यहाँ पे। अब हमारे पास नेक्स्ट वेरिएंट क्या है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन में जैसे हमने कहा कि वो सेम टाइप है हमारे पास इनर इनर ज्वाइन की ही एक स्पेशल केस है, तो उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी को कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूजिंग की बजाय हम ऑन क्लोज का यूज करते हैं। ऑन, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और इसको एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। दोनों को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब दोनों केस में ध्यान से देखोगे हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑन क्लोज का यूज के अंदर इक्वी जो इक्वल सिंबल है उसको यूज कर रहे हैं हम अपने कॉलम्स की इक्वलिटी को चेक करने के लिए। नहीं तो हमारे पास ये जो इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन दोनों सेम ही है, लेकिन हम नेचुरल ज्वाइन में थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन में डिफरेंस क्या कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर कोई कॉलम कॉमन हो, जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है यहाँ पे, और उस कॉमन कॉलम को हम जब नेचुरल ज्वाइन के साथ यूज करेंगे तो हमें कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस को ऑन क्लोज के अंदर या यूजिंग क्लोज के अंदर हमें ज्वाइन कंडीशंस को स्पेसिफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हमें रिजल्ट हमारा सेम रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिल सकता है उसको एक बार नेचुरल ज्वाइन को परफॉर्म करा के देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सिंपली यहाँ तक की क्वेरी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और हम अपने इनर ज्वाइन को नेचुरल ज्वाइन से रिप्लेस कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, इतनी ही क्वेरी को हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेरी भी सेम रिजल्ट देगी। तीसरी जो रिजल्ट आया हमारे पास रिजल्ट सेट है वो क्या है, नेचुरल ज्वाइन का है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या आया है, सेम आया है। क्यों आया है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन का क्या है, इंटरनली वो कॉमन कॉलम को डिडक्ट कर लेता है। अगर हमारे पास वो कॉमन कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता टेबल के अंदर, तो उस केस में हमारे पास वो कार्टिजन प्रोडक्ट का रिजल्ट एंड रिजल्ट देगा हमारे को एंड रिजल्ट के रूप में, जब हम नेचुरल ज्वाइन को यूज करेंगे। इसको समझने के लिए क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ई नेचुरल ज्वाइन, और हम क्या करते हैं, यूजर्स को कर देते हैं यूजर्स, यू ले लेते हैं इसमें। हमें यहाँ पर हालांकि
अब इस केस में ध्यान से देखेंगे हमारे पास इंप्लॉयज टेबल के अंदर कितनी है, 6 रोज है। यूजर्स टेबल्स के अंदर कितनी है, एक बार देखते हैं। यूजर्स टेबल के अंदर भी हमारे पास 8 रोज है। तो अगर हमारे पास कोई कॉमन कॉलम है नहीं यहाँ पे दोनों टेबल्स के बीच में, लेकिन जब हम इसको नेचुरल ज्वाइन के थ्रू परफॉर्म करवाएं तो हमारे पास क्या एंड रिजल्ट आएगा और उसको देखते हैं पूरा। कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 48 रोज आई है। 48 रोज का मतलब क्या हुआ कि इंप्लॉयज टेबल के अंदर कितनी रोज है, 6 है। यूजर्स टेबल के अंदर कितनी रोज है, 8 है। तो दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा 8 इंटू 6 48। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया वो 48 रोज आई हमारे पास यहाँ पे एंड रिजल्ट के रूप में। ये क्यों क्यों हुआ है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन क्या करता है इंटरनली, वो डिडक्ट करता है कि कोई कॉमन कॉलम हमारे पास है या नहीं है उन टेबल्स के बीच में जिन पे हम ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर कॉमन कॉलम नहीं है तो हमें एंड रिजल्ट के रूप में कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगी हमें दोनों टेबल्स की रोज की, और वही हमारे पास यहाँ पे एंड रिजल्ट के रूप में यहाँ पे आ रही है। तो हम जहां पे हमारे पास कॉमन कॉलम्स हैं और जिन टेबल्स को हम ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो हम नेचुरल ज्वाइन का यूज करके अपनी क्वेरी को और शॉर्ट कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं, और हमारा एंड रिजल्ट भी सेम ही रहता है जो केस में हमारे पास इनर ज्वाइन केस में और इक्वी ज्वाइन केस में आया था हमारे पास। तो ओवरऑल जो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया था इक्वी ज्वाइन के बारे में, इनर ज्वाइन के बारे में, नेचुरल ज्वाइन के बारे में, वो हमने यहाँ पे चेक भी किया, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखा है। और अगर कॉमन कॉलम नहीं होते तो नेचुरल ज्वाइन कैसे बिहेव करता है, अगर कॉमन कॉमन कॉलम एग्जिस्ट करते हैं हमारे टेबल्स के बीच में जिनको हम ज्वाइन के थ्रू परफॉर्म करवा रहे हैं तो कैसे बिहेव करता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे तीनों जो कॉलम दो तीनों जो ज्वाइन की टाइप थी इनर, इक्वी और नेचुरल के बीच में डिफरेंस देख लिया है कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है और हम कैसे उनको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको इस पर्टिकुलर ज्वाइंस की टाइप के अंदर और क्या डिफरेंस है, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सके। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।